क्या आपने कभी इतनी अनोखी विमान निर्माण विधि देखी है? विमान के मुख्य भाग के लिए सीधे आटे का उपयोग किया गया है और पुर्जों का निर्माण और भी चौंकाने वाला है। बस बतख को मोल्ड होता है और गियर और ट्रांसमिशन आसानी से तैयार हो जाते हैं। फिर बचा आटा पाइपिंग बैग में डालकर स्टीयरिंग व्हील बनाया जाता है। ये सब करने के बाद बतख पुर्जों को ओवन में बेक करने भेजता है, लेकिन जैसे ही वह बेकिंग ट्रे ओवन में रखता है, हवा में जलने की गंध आने लगती है। मुड़कर देखा तो पाया कि विमान के पंख कुछ जल गए हैं, लेकिन यह खामी पंखों के उपयोग को प्रभावित नहीं करती। इसे ठीक कर वह बाकी के पुर्जे लेने चला गया। गियर और स्टीयरिंग व्हील की कठोरता सही हो गई। डोनाल्ड डक ने विमान के मुख्य भाग को खोलकर इंस्टॉलेशन किया। उसकी बारीकी से की गई कार्रवाई के बाद जल्द ही 500 ग्राम वजनी नया विमान तैयार हो गया। अपनी सुरक्षा के लिए बतख ने उड़ान से पहले आटे से हेलमेट भी बनाया, जो उच्च तापमान में 2 सेकंड से अधिक सेट किया गया। डोनाल्ड डक ने अपने सपनों का विमान चालू किया। पहली उड़ान में अनुभव की कमी थी। उसने एक्सीलेटर दबा दिया और गति सीमा पार कर गई। बिना प्रशिक्षण के बतख इतनी तेजी सहन नहीं कर सका और अंत में बेहोश हो गया। सौभाग्य से वह समय पर होश में आया और स्टीयरिंग व्हील खींच लिया, जिससे बच गया। राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश से डोनाल्ड डक का विमान पिघलने लगा। स्थिति बिगड़ते देख उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पिघलने की गति इतनी तेज थी कि वह बेबस होकर आंसू बहाते हुए लैंडिंग गियर और थ्रस्ट बढ़ाने वाले पंख को खो बैठा, जो विमान को गिरने से रोक रहा था। जान बचाने के लिए बतख ने समझदारी दिखाई और कॉकपिट में रखे बेलन को उठाकर हवा में ही उसे फिर से तैयार कर लिया। जैसे ही उसने किनारे के हिस्से को काटा, विमान फिर से पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ने लगा। घबराहट में वह तुरंत कॉकपिट में लौटा, विमान को नियंत्रित कर बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश से गीला होने के बाद ब्रेक और एक्सीलरेटर सब पिघल गए। यहाँ तक कि स्टीयरिंग व्हील भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगा कि इस बार बतख की जान नहीं बचेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आटे से बने विमान ने अद्भुत लचीलापन दिखाया। इससे उसकी जान अस्थायी रूप से बच गई, लेकिन लगातार संकट से वह असहाय हो गया। उसने विमान का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन गुणवत्ता की कमी के कारण वह तेजी से गिरने लगा। स्थिति बिगड़ते देख बतख ने आखिरी प्रयास किया, लेकिन ध्यान न देते हुए वह हवा में उड़ गया। सौभाग्य से जब स्टीयरिंग व्हील गिरा, विमान ने उसे नहीं छोड़ा। उसने उसे ढक लिया और जब शक्ति खत्म हुई तो खुद को पैराशूट में बदलकर बतख को बचा लिया। अंततः खुद का बलिदान कर दिया।